हे गाइस, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, माइंडसेट बाय कैरल एस ड्वेक। ये बुक आपकी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को एक नई डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस देखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। द माइंडसेट्स। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक दो तरह के माइंडसेट्स के बारे में बात करती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि उनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, मतलब या तो आप स्मार्ट हो या नहीं हो। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो उस चीज में आप अच्छे कभी नहीं बन सकते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लर्निंग के थ्रू। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है जो मैथ में वीक है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं मैथ्स में वीक हूँ। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोचता है मैं प्रैक्टिस करके बेटर बन सकता हूँ, और वही सोच उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। कैरल की रिसर्च कहती है कि हमारा माइंडसेट हमारी सक्सेस और फेलियर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो हम फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं। अब सवाल ये है कि हम ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें। यहाँ कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। एम्ब्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस से मत डरो, उन्हें एक्सेप्ट करो। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को पॉजिटिवली लो और उससे सीखो। सेलिब्रेट एफर्ट। रिजल्ट पे फोकस करने के बजाय अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। कीप लर्निंग। नई चीजें सीखने का हमेशा ट्राई करो। समरी। हमारी सक्सेस सिर्फ हमारी एबिलिटीज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे माइंडसेट पर भी करती है। अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकें तो हम अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारे माइंडसेट का कितना इम्पैक्ट होता है हमारी एबिलिटीज और अकॉम्प्लिशमेंट्स पे। आइए दो कहानियों से समझते हैं। स्टोरी 1, द टेल ऑफ टू स्टूडेंट्स। एक बार की बात है, दो स्टूडेंट्स थे, रोहन और रिया। दोनों काफी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनका अप्रोच बिल्कुल अलग था। रोहन सोचता था कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड ट्रेट है। अगर वो किसी चीज में अच्छा नहीं था तो वो बस उस चीज में कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ रिया का मानना था कि इंटेलिजेंस को मेहनत और प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट आया। रोहन ने पहले ही दिन हार मान ली, क्योंकि उसे लगा कि साइंस उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है। उसने बस इतना ही काम किया जितना मिनिमम रिक्वायर्ड था, जबकि रिया ने पूरा एफर्ट लगाया, नए आइडियाज एक्सप्लोर किए और अपने टीचर से फीडबैक भी लिया। रिजल्ट, रिया का प्रोजेक्ट बेस्ट निकला और उससे एक अवार्ड भी मिला। रोहन को लगा उसका टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि उसका माइंडसेट उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। स्टोरी 2, द लेजेंड ऑफ द परसिस्टेंट एथलीट। एक और कहानी है एक एथलीट, अनिल की। अनिल को रनिंग बहुत पसंद थी और वो मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन उसका कोच उसे हमेशा कहता था कि तुम्हारे पास स्पीड नहीं है, तुम कभी मैराथन नहीं जीत पाओगे। अगर अनिल का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो अपने कोच की बात मान लेता, लेकिन अनिल ने सोचा कि प्रैक्टिस और डेडिकेशन से सब कुछ पॉसिबल है। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस शुरू की, अपने डाइट को इम्प्रूव किया और नए टेक्निक्स सीखे। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने लगी। आखिरकार अनिल ने मैराथन रेस में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्लेस नहीं, लेकिन थर्ड प्लेस जरूर जीता। उसका एफर्ट और ग्रोथ माइंडसेट उसे जीत की तरफ ले गए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने आप को पुश करें और लगे रहें तो हम अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अकॉम्प्लिशमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ चैंपियन। इस चैप्टर में कैरल बताती हैं कि माइंडसेट का स्पोर्ट्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे हम फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क समझेंगे और कैसे यह दोनों माइंडसेट्स एथलीट्स की सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जब एथलीट्स फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं तो वो सिर्फ अपनी एबिलिटीज को प्रूव करने में लगे रहते हैं।
उन्हें लगता है कि उनका टैलेंट सब कुछ है और अगर वह फेल होते हैं तो इसका मतलब उनमें टैलेंट नहीं है। इस माइंडसेट की वजह से ये लोग चैलेंजेस से बचने लगते हैं और उन्हें फेलियर से डर लगता है। अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट हार जाए तो वह तुरंत अपने आप को डाउट करने लगता है और कहता है मुझ में टैलेंट ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक फेमस टेनिस प्लेयर का जिक्र होता है जिसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती थी। फिक्स्ड माइंडसेट होने की वजह से उसने अपनी हार का सामना नहीं किया और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का कोई एफर्ट नहीं किया। इस वजह से उसकी प्रोग्रेस रुक गई। ग्रोथ माइंडसेट जब एथलीट्स ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो वह चैलेंजेस को वेलकम करते हैं और फेलियर्स से सीखते हैं। उन्हें लगता है कि हर एक हार उन्हें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। ये लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है माइकल जॉर्डन का, जो अपनी प्रैक्टिस और एफर्ट से बास्केटबॉल का लेजेंड बना। जॉर्डन को भी शुरू में कई बार टीम्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उसने कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं किया। उसने अपनी वीकनेसेस पे काम किया और हर बार और ज्यादा मेहनत की। यह सब ग्रोथ माइंडसेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस चैप्टर 4 ये भी हाईलाइट करता है कि माइंडसेट का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह टीम्स की सक्सेस में भी रोल प्ले करता है। टीम्स में अगर मेजॉरिटी ग्रोथ माइंडसेट वाले प्लेयर्स हैं तो उनका अप्रोच कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव होता है। ऐसी टीम्स हर सिचुएशन में अडेप्ट कर सकती है। स्पोर्ट्स में सक्सेस सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स अपनी हर हार और ऑब्स्टिकल को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। कोचेस और टीम्स भी अगर ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करें तो कलेक्टिव सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं तो अपना माइंडसेट चेंज करिए। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। इस चैप्टर में कैरल बताती हैं कि कैसे माइंडसेट बिजनेस और लीडरशिप पर असर डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनके टैलेंट्स और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, यानी वह चेंज नहीं हो सकते। ऐसे लोग फेलियर से डरते हैं क्योंकि उनके लिए फेलियर उनकी आइडेंटिटी पर अटैक जैसा होता है। ये लोग चैलेंज को अवॉइड करते हैं और क्रिटिसिज्म लेने से कतराते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स को ज्यादातर रेप्यूटेशन और इमेज की फिक्र होती है। ये लोग अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए रिस्की डिसीजंस ले सकते हैं। ये कंपटीशन से डरकर अपनी टीम्स को प्रेशराइज करते हैं और ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। इनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं। बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी टीम की तरक्की और लर्निंग पर फोकस करते हैं। इनकी लीडरशिप में एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। माइंडसेट एंड सक्सेस स्टोरीज। एक एग्जाम्पल है जैक वेल्च का, जो जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ थे। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सीखने और अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने का इनकरेजमेंट दिया। इन्होंने एक कल्चर बनाया जहां पर आइडियाज को फ्रीली शेयर किया जा सकता था और रिस्क टेकिंग को प्रमोट किया गया। इस ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच ने जीई को मार्केट लीडर बनाने में मदद की। रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करती है कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का हमारे रिश्तों पे कितना असर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने रिलेशनशिप्स को फिक्स्ड और प्रीडिटरमिन्ड मानते हैं। उनके लिए रिलेशनशिप्स या तो परफेक्ट होते हैं या बिल्कुल बेकार। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सोचते हैं कि यह रिलेशनशिप खत्म करने का टाइम आ गया है। उनके लिए प्रॉब्लम्स का होना मतलब ये होता है कि यह रिश्ता फेल हो रहा है। ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स को एक लर्निंग और ग्रोइंग प्रोसेस के तौर पे देखते हैं। वो समझते हैं कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का होना नेचुरल है और इनका मतलब यह नहीं होता कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है। इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अपॉर्चुनिटी होती है रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने की।
एफर्ट एंड कम्युनिकेशन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि अगर रिलेशनशिप परफेक्ट है तो कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से आइडियल रिलेशनशिप एफर्टलेस होता है। इस वजह से जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और रिलेशनशिप से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। वो एक्टिव कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को ओपनली शेयर करते हैं और अपने पार्टनर को भी एनकरेज करते हैं कि वो अपनी बातें शेयर करें। ग्रोइंग टुगेदर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए अपने पार्टनर के सक्सेस को थ्रेट के रूप में देखना कॉमन होता है। वो इनसिक्योर फील करते हैं और कभी-कभी अपने पार्टनर के सक्सेस को अपने अगेंस्ट परसीव करते हैं। इस वजह से रिलेशनशिप में जेलसी और टेंशन बढ़ने लगती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर के सक्सेस को अपना सक्सेस मानते हैं। वो सेलिब्रेट करते हैं और अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि दोनों मिलकर ग्रो कर सकते हैं और एक दूसरे को बेटर बना सकते हैं। हम सबको अपने रिलेशनशिप्स में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहिए ताकि हम अपने पार्टनर्स के साथ एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ जी सकें। एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और म्यूचुअल सपोर्ट से हम अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्गर और मोर मीनिंगफुल बना सकते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस हमारे माइंडसेट को शेप करते हैं, हमारे बिलीव्स और एबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करने में। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स का रोल, बचपन से ही पेरेंट्स काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट के लिए प्रेज करते हैं तो ये एक फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट अपने बच्चे को बोलते हैं तुम कितने स्मार्ट हो, तो बच्चा ये सोचने लगता है कि स्मार्टनेस एक फिक्स्ड ट्रेट है जो चेंज नहीं हो सकती। दूसरी तरफ, अगर पेरेंट्स एफर्ट और प्रोसेस को प्रेज करते हैं, जैसे तुम कितनी मेहनत करते हो, तो बच्चे को ग्रोथ माइंडसेट मिलता है। ग्रोथ माइंडसेट ये सिखाता है कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं एफर्ट से। टीचर्स का इन्फ्लुएंस, स्कूल्स और क्लासरूम्स में टीचर्स का माइंडसेट भी बच्चों पर असर करता है। अगर टीचर्स मान लेते हैं कि कुछ बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं और दूसरे नहीं, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट प्रमोट करता है। टीचर्स जो सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और हर बच्चे को ग्रो करने का चांस देते हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं। टीचर्स का फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो प्रोसेस और एफर्ट को एड्रेस करता है, बच्चों को एनकरेज करता है बेटर बनने के लिए। कोचेस और मेंटर्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोचेस का इन्फ्लुएंस भी सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा कोच वह होता है जो अपने प्लेयर्स को सिर्फ विनिंग या लूजिंग के बेसिस पे जज नहीं करता, बल्कि उनके कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है। जैसे एक कोच जो प्लेयर को बोलता है तुम्हारी प्रैक्टिस और डेडिकेशन तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी, वह ग्रोथ माइंडसेट को फॉस्टर करता है। इस चैप्टर का एसेंस यह है कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और प्रॉपर गाइडेंस से बच्चे एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं जो उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सक्सेस के लिए क्रूशल होता है। तो दोस्तों, ये थी समरी ऑफ माइंडसेट बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।